नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को गुणों से जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। जिसके पास जितने गुण होंगे उसका व्यक्तित्व उतना महान होगा। यद्यपि आज की इस अंधी दौड़ में, भागम भाग में, व्यक्ति उसको जोड़ रहा है जो जोड़ने योग्य नहीं है, उसको छोड़ रहा है जो छोड़ने योग्य नहीं है, धार्मिक क्रियाओं से दूर हट रहा है और अधार्मिक क्रियाओं में आकर्षित हो रहा है। पता नहीं, जानते हुए भी व्यक्ति चीजों को मान नहीं रहा। आज अपन चर्चा करेंगे पैसे की और पुण्य की। व्यक्ति को लगता है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे से तो कुछ हो सकता है। सब कुछ तो पुण्य से होता है। जो कुछ भी आपके साथ होगा अच्छा, वो पुण्य से ही होगा और पुण्य का वर्धन आपको धार्मिक क्रियाओं से मिलेगा। बात को गहराई से समझना। रावण के पास 3 खंड का स्वामी अधिपति था। रावण सोने की लंका थी, पुष्पक विमान था, हजारों पत्नियां थी, लाखों पुत्र थे, लाखों प्रपौत्र थे, पोते थे। बहुत बड़ा राज्य था, विद्याधर था, विद्याएं थी, सब कुछ था। सिर्फ उसके पास एक चीज की कमी थी और वो है उसका पुण्य। उसके पास पुण्य की कमी थी। राम की तरफ चलते हैं। राम के पास सेना नहीं थी, अयोध्या भी वो छोड़ चुका था। अब इसके बाद परिवार का कोई व्यक्ति उसके पास उस समय नहीं था। लेकिन राम जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो सबको सामान्य लग रहा था, वो एक बड़ा व्यक्तित्व निकले। कैसे निकले? राम के पास पुण्य था। एक सीन मैं आपको रामायण का बताता हूं, जैन रामायण से। रावण ने एक विद्या सिद्ध करी, बहुरूपणी विद्या। किसी दर्शन में उसको भ्रामरी विद्या भी कहते हैं। उसने वो विद्या सिद्ध करी और विद्या सिद्ध करने के बाद उसने आदेश दिया विद्या को कि रामस्य मृत्युम भवतु, कि जाओ राम की मृत्यु करके आओ। विद्या गई, राम की 3 प्रदक्षिणा लगा करके वापस लौट आई। अब वो रावण से कहती है आकर के कि क्षमा करें। तो रावण पूछता है क्या काम नहीं किया तूने मेरा? क्या तुम राम की मृत्यु को साक्षात कर करके नहीं आई? वो कहते नहीं, उनका पुण्य इतना तेज है कि मैं उनको स्पर्श नहीं कर पाई, लेकिन तुम बोलो तो तुम्हारा पुण्य छीन है, तुमको अभी मार दूंगी। ये विद्या कह रही है रावण से। राम बचे हैं तो पुण्य के कारण, और रावण मिट गया तो पुण्य ना होने के कारण। आज आप कोई बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, आपको ग्रेस मिलती है, आपको आगे उत्तर उत्तर वृद्धि मिलती है। केवल किताबों से कुछ नहीं होता, पुण्य भी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा पुण्य होगा, उसके पास उतना पैसा, उतना बड़ा पद होगा। बीरबल और अकबर का एक बार वाक्या चल रहा था। तो अकबर राजा, तो राजा कहता है बीरबल से, तुम बताओ बीरबल कि बुद्धि बड़ी होती है कि भाग्य? बुद्धि बड़ी होती है कि भाग्य? बीरबल 1 सेकंड रुकता और कहता है कि राजन, भाग्य बड़ा होता है। राजा कहता है कि तुम यही चूक कर गए हो, यही तुम चूक कर गए हो, बुद्धि बड़ी होती है।
बुद्धि से पैसा मिलता है, बुद्धि से पद मिलता है। बीरबल धीरे से कहता है, वो तो मुझे पता है, बुद्धि तो मेरी तुमसे ज़्यादा तेज है, लेकिन भाग्य है जो गद्दी पे बैठे हो। आपको पैसा कमाना है, अच्छी डिग्री चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, सब कुछ पुण्य पर डिपेंडेड है। और आज का इंसान उस पुण्य से ही दूर भाग रहा है। पहले की आप जमाने में जाना, 50-100 साल पहले किसी की इतने ग्रह खराब नहीं होते थे, किसी घर में इतना वास्तु का प्रॉब्लम नहीं था, बार बार कोई पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के लिए चक्कर में नहीं पड़ता था। क्यों? एक बार कुंडली बनवा लेते जन्म में, वो भी पता नहीं आदमी कितने बजे पैदा हुआ, उन्होंने कहा हुआ था 11:30 बजे, कुंडली मिल भी गई, शादी हो गई, सब सुकून से निकल गया। आज के इंसान का डे टू डे, टाइम टू टाइम सब कुछ नोट है, फिर भी उसी घर में वास्तु की प्रॉब्लम, उसी घर में ज्योतिष की प्रॉब्लम। ये क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि बैलेंस बिगड़ चुका है। जिसका पुण्य बढ़ जाता है उसके लिए वास्तु ज्योतिष कुछ नहीं करता, जिसका पुण्य कमजोर हो गया उसका वास्तु ज्योतिष सब दिखता है। नदी के पानी की तरह, पानी भरा है तो सब कुछ बढ़िया है, कितने गड्ढे हैं, कितनी मिट्टी, कुछ नहीं पता। पानी कम हो गया तो मालूम चल जाएगा कहाँ हड्डी पड़ी है, कहाँ कौन सा जानवर पड़ा है, कहाँ सीप पड़ी है। ऐसे ही अगर आपके पास पुण्य है, आपकी सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। जीवन में आगे से आगे 1 to 1 आपको खुले रास्ते मिलेंगे। इसलिए आज की नीति में मैं कहना चाहता हूँ कि रक्षा करें, पैसे की तरह पुण्य की भी रक्षा करें। पैसा कमाए तो पुण्य भी कमाए। कह रहे हैं आज की नीति में कि जितना ज़रूरी पैसा और पुण्य का संग्रह है, उससे ज़्यादा जरूरी पैसे और पुण्य का संरक्षण है। अपन जोड़ते हैं तो रक्षा भी तो करो। एक पेड़ लगाया है तो उस पेड़ की रक्षा भी तो करो। आपने पैसा जोड़ा है, पुण्य जोड़ा है, तो उसकी रक्षा भी तो करो, व्यर्थ मत करो। जैन आगम में एक बात लिखी है कि सबसे बड़ा कारण पुण्य क्षीण होने का क्या है? तो उत्तर आते हैं 2। मतलब मटके में एक सुई के बराबर छेद कर दिया तो पानी धीरे धीरे निकल रहा है, और मटके में हथौड़ा मार दिया, पानी विदिन अ सेकेंड खत्म। ऐसी जो आपने पुण्य का संग्रह करके रखा है, पैसे का संग्रह करके रखा है, वो जाता क्यों है? सबसे ज्यादा पैसे और पुण्य की वेस्टेज कहाँ होती है? जैनाचार्य कहते हैं सप्त व्यसनों में और रात्रि भोजन में। जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद भोजन करता है, पानी पीता है, उसका पुण्य क्षीण होता है। आप एग्जामिन करना, व्रतों के बाद बिजनेस थोड़ा सा बढ़ता है, 10 लक्षण पर्व के बाद, क्योंकि 10 दिन हर कोई साधना करता है, पुण्य संग्रह करता है, उसका फल मिल जाता है। उतना ही मिल पाता है, फिर वो कुछ दिन 6-8 महीने बाद स्लो, फिर व्यक्ति व्रत करता है। अगर जीवन में आप इन 2 चीज़ों को उतार लोगे, आपका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाएगा। रात को भोजन मत करना, सूर्यास्त हुआ है, अब ना कुछ खाना ना कुछ पीना, आपके पुण्य की वृद्धि होगी। दूसरी बात है सप्त व्यसन। जो व्यसनों में लीन हो जाता है वो 24 घंटे वहीं लगा रहता है। कब कैसे सिगरेट मिल जाए, कब कैसे गुटखा खाने मिल जाए, कब कैसे वो वैश्यवृत्ति कर ले, कब वो चोरी कर ले। उसका मन, वचन और शरीर, घर का पैसा, धन दौलत, सबका एक ही और उसका उद्देश्य रहता है कि बस कैसे हम व्यसनों की पूर्ति कर ले। कभी सोचा कि जैन लोग पैसे वाले क्यों होते हैं? मैं प्रायः की बात कर रहा हूं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं। जैन लोग पैसे वाले क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पैसा व्यसनों में नहीं जाता। अगर कोई रात को खाता भी है तो महीने में 1-2 दिन ही खाता होगा, 2-4 दिन ही खाता होगा। और उसके अलावा उनका पैसा संग्रह क्यों होता है? पाप कम करते हैं। जो शराब पीता है वो मांस भी खाता है, फिर मांस खाता है तो वैश्यवृत्ति भी करता है, पब जाता है, क्लब जाता है, वहां फिर जुआ भी खेलता है, कैसीनो जाता है, वहां पैसे भी लगाता है। कुल मिला के जो व्यसनों में लीन होता है वो पैसे को पानी की तरह बहाता है और पुण्य भी बहाता है। हम अपने पुण्य और अपने पैसों की रक्षा करना सीखें।
अपने पुण्य और अपने पैसों की रक्षा करना सीखें। आज अगर आप ये बात समझ लेते हैं, कल बहुत ब्राइट होगा। एक आपको मैं मैथमेटिक्स सिखाता हूं, पुण्य की मैथमेटिक्स क्या है। आज आप 10 पैसे जोड़ना, कल 20 पैसे जोड़ना, हर दिन पैसे को डबल करके जोड़ते जाना। इमेजिन करिए आपके पास साल के आखिरी में क्या होगा। सिर्फ 10 पैसे चालू करना है, साल के आखिरी में आपके पास कम से कम 5-6 करोड़ रुपए होंगे। अगर आप 10 पैसे चालू करते हो तो आज 10 पैसा, कल 20 पैसा, फिर 40 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपये 60 पैसा, 3 रुपये 20 पैसा। आपको लग रहा है बहुत छोटा अमाउंट है, मैं आपसे 1 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आप 1 महीने ऐसा पैसा जोड़ोगे, आपके पास महीने के आखिरी में 5-6 करोड़ रुपए होंगे। साल का तो पूछो ही मत। 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 का 8, 8 का 16 का 32, 32 लाख का 64 लाख, 64 लाख का 1 करोड़। अब आप समझो, एक हफ्ते के लास्ट के 1 हफ्ते में खेल हो जाएगा। पुण्य का भी यही मैथमेटिक्स है, 10 पैसे से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर वो इंटू 2, इंटू 5, इंटू 10, इंटू 100 होता है। और जिसके पास ये पुण्य है, संग्रह है, संरक्षण है, उसको कभी कहीं असफलता मिलेगी नहीं। मेरा विश्वास है कि पुण्य तुम्हारे पास है तो शेर भी तुम्हारे पैर छू करके जाएगा। पुण्य नहीं है, चींटी के काटने से तुम मर जाओगे। चींटी अगर तुमको काट ले तो तुम मर जाओगे, अगर पुण्य नहीं है तो। कहते जब आदमी का पुण्य कमजोर होता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, इतनी ऊंचा। हाँ, ऊंट बैठ झुका और ये उचका, इतने में तो खेल हो गया। तो पैसे और पुण्य का संग्रह करें, उसको सुरक्षित भी करें। दिन का आधा घंटे आप अगर मेरे हिसाब से जीते हो तो 23 घंटे 30 मिनट आपके हिसाब से चलेंगे। तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें दौड़ दूंगा। सुबह उठ करके सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए, भगवान का पूजन अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद वहाँ बैठ करके 5 मिनट भगवान की प्रतिमा को निहारना चाहिए। बस इतना सा काम, आधा घंटे। आप आधा घंटे दे दो, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। ट्राई करके देख सकते हो आप, 1 महीने 2 महीने, आपका बिजनेस कई गुना हो जाएगा, घर में सुख शांति बढ़ जाएगी, लोग आपके चहेते बन जाएंगे, आपकी धार्मिक छवि इतनी अच्छी बनेगी कि लोग आपके लिए बिजनेस करने के लिए तरसेंगे आपके साथ, क्योंकि पुण्य बढ़ गया है ना। सारा खेल पुण्य का है। मैं मुंबई गया, बहुत पुरानी बात होगी, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ताज होटल में, उस समय आग नहीं लगी थी। 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एक जवेरी बाजार में, ताज होटल में। हम लोग, मैंने बोला कि आज अपन कहाँ खरीदी करने चलना है, तो साथ वालों ने कहा कि चलो वहीं चलते हैं, जवेरी बाजार। मैंने कहा नहीं, आज अच्छा नहीं। तो हम लोग नहीं गए, हम लोग मलाड रह गए और जवेरी बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। वो जो बॉम्ब था उसके अंदर इतने छर्रे थे कि जिसको लगे उसमें जहर था, वहीं मर गया। 500,000 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। गवर्नमेंट ने कहा कि 5-6 लोगों की मृत्यु हुई, 500,000 लोग वहीं मर गए। लेकिन एक घटना आपको और बताता हूँ। ताज होटल का जो बेसमेंट था, पार्किंग थी, टेररिस्ट ने सोचा कि क्यों ना अपन होटल की पार्किंग में बॉम्ब लगा लें गाड़ी में, और उससे क्या हो जाएगा कि गाड़ी सीएनजी वाली है तो टंकी फटेगी, सारी गाड़ियों की टंकियां फटेंगी, पूरी ताज होटल एक दिन से बैठ जाएगी। लेकिन हुआ कुछ और, हुआ कुछ और। उन्होंने जो टेररिस्ट थे उन्होंने गाड़ी पार्क करी, उसमें बॉम्ब भी लगा दिया। गाड़ी के ड्राइवर को नहीं पता था कि इसमें बॉम्ब है, बॉम्ब फटा। लेकिन बॉम्ब में जो बारूद था वो कुछ भी नहीं कर पाया, केवल सीएनजी की जो टंकी थी वो गाड़ी की डिक्की से निकल करके बाहर गिरी। बाहर एक आदमी खड़ा था, उसके ऊपर वो टंकी गिरी, वो मर गया। उस आदमी का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कहाँ बेचारा बाहर पार्किंग में बैठा था और नीचे से गाड़ी निकल करके उसके
उसकी सीएनजी निकल के उसके ऊपर गिर गई। इन सबके बीच में उसका पुण्य कमजोर था, तो वो मर गया, बाकी सब बच गए। कारण पुण्य। कई बार एक व्यक्ति का पुण्य हजारों को बचा लेता है। अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, एक ही आदमी बचा। इतना ऊपर 100-200 फीट गिरने के बाद, 500 फीट गिरने के बाद भी सिर्फ हाथ पैर टूटे, बच गया। पुण्य। तो ये पुण्य का संग्रह करें, धार्मिक क्रियाओं से पैसा और पुण्य कमाना भी सीखें और उसको बचाना भी सीखें। बचा रहेगा तो काम आएगा। पहले दिन पॉकेट मनी मिली और 5 दिन में सारे पैसे खर्च कर दिए किसी बच्चे ने, 25 दिन इधर उधर मुंह देखना पड़ेगा। बैलेंसिंग कर लो। एक कथा मैंने पढ़ी थी, मुझे लगा कि वास्तविकता में पुण्य का संग्रह कितना जरूरी है। 15 दोस्त मिलकर के जाते हैं, 15 दोस्त मिलकर के जाते हैं खेत में गक्कड़ बाटी खाने। और जैसे ही वो पहुंचते हैं, आंधी तूफान आता है, बिजली गिरने वाली होती है। उस घर के आसपास बिजली गिरती है, उस घर पे नहीं गिरती। एक मित्र कहता है, अपन में से कोई ना कोई एक पापी है जिसके कारण ये हो रहा है। क्यों ना अपन ऐसा कुछ करें कि एक जाएगा, बाकी 14 तो बच जाएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो निर्णय ये हुआ कि सामने जो खेत में पेड़ है बीचों बीच, उस तक बिजली आके लौटती है। तो एक एक मित्र करके वहां जाएगा, जिसके ऊपर बिजली गिरेगी वो मर जाएगा, बाकी 14 बच जाएंगे। ये निर्णय हो गया कि लेट्स डू इट। एक एक करके सब गए, 14 हो गए, एक बचा। वो सोचता है कि यार अपन तो कैसे पुण्य क्षीण आदमी है, अपने ही को मरना है, अपने ही कारण सब कुछ हो रहा है। बस वो सोच ही रहे थे। वो घर से बाहर निकला, उसने जैसे ही घर के बाहर पैर रखा, बिजली घर में गिर गई। 14 ये सोच रहे थे कि पुण्य क्षीण है, पापी है, जबकि वो पुण्य आत्मा था, उसके कारण वो 14 बचे थे। आप अपना पुण्य इतना तेज कर लें कि आपके आसपास का वातावरण आपके कारण प्रभावित हो जाए। और वो पुण्य का संग्रह प्रभु की आराधना से होता है। जीवन में कभी भी कोई समस्या आए, 2 लोगों को मित्र बनाना, एक गुरु को, एक प्रभु को। आंख बंद करके याद करना, विद इन अ सेकेंड आपका काम हो जाएगा। लेकिन सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। मैं तो अपने मित्रों के साथ जीता हूँ। मेरे 2 मित्र, एक गुरु जी और एक भगवान, जिनका मैं रोज अभिषेक करता था, शांतिनाथ भगवान। ये 2 मेरे मित्र हैं। मैं इनसे अपनी बात शेयर करता हूँ, हमारा पूरा काम होता है। माना कि दूरी है, लेकिन श्रद्धा से तो बहुत नज़दीकी है ना। ये नीति जीवन में उतारना। रावण, दशानन ने दुरुपयोग किया पैसे और पुण्य का, तो रावण बन गया। और राम ने सदुपयोग किया तो श्री राम बन गए। आपको क्या बनना है? श्री राम कि श्रीमान रावण? विचार कीजिए। आपका व्यक्तित्व और आपका कल आपके हाथ में है। पैसे और पुण्य का संरक्षण करना भी सीखें। शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की